बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हुसैन है और मैं सबसे पहले आप सबको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। आज की हमारी इस वीडियो में मैं आपके साथ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट MGT 603 की असाइनमेंट नंबर 1 के हवाले से डिस्कस करूँगा और हमारी इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ इस असाइनमेंट का एक जर्नल आंसर या जर्नल आइडिया आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी ड्यू डेट जो है वो 5 दिसंबर 2022 है। तो इससे पहले आपने जो है ये असाइनमेंट सबमिट करवानी है। साथ में मैं आप सब स्टूडेंट से ये गुजारिश करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ शेयर करें। चलें, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मिशन स्टेटमेंट होता क्या है। क्योंकि ये असाइनमेंट बेस करती है मिशन स्टेटमेंट के ऊपर, तो इसलिए सबसे पहले हम मिशन स्टेटमेंट को समझते हैं कि ये क्या होता है। यहाँ पे मैंने एक इसकी ब्रीफ डेफिनेशन या समझ लें कि एक्सप्लेनेशन इसको दी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अ मिशन स्टेटमेंट डिफाइंस व्हाट लाइन ऑफ बिजनेस अ कंपनी इज इन एंड व्हाई इट एग्जिस्ट और व्हाट पर्पज इट सर्व। Every company should have a precise statement of purpose that gets people excited about what the company does and motivates them to become part of the organization. A mission statement should also define the company's corporate strategy and is generally a couple of sentences in length. यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि मिशन स्टेटमेंट बेसिकली कंपनी की जो बिजनेस लाइन होती है उसको डिफाइन करता है और कंपनी के एग्जिस्ट करने का पर्पस बताता है, या वो बताते हैं कि वो क्यों मार्केट के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं। मिशन स्टेटमेंट प्रिसाइज होता है, 2 या 3 सेंटेंसेस से ज़्यादा का नहीं होता है, ठीक है। और ये बेसिकली कंपनी की कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को जो है वो डिफ़ाइन करने की कोशिश की जाती है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारी असाइनमेंट आई है, हमारे पास गिवन है 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटी है इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर। इन दोनों यूनिवर्सिटी के मिशन स्टेटमेंट्स यहाँ पे गिवन हैं और हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि दोनों सवालों या क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में 9 कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारे लेसन नंबर 6 में गिवन है। MGT 603 की जो बुक आप देखेंगे, हैंड आउट देखेंगे, उसमें लेसन नंबर 6 में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको ये 9 कंपोनेंट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे 9 कंपोनेंट्स कौन कौन से, सिर्फ हम नाम ले लेते हैं। कस्टमर्स, यानी कि ये 9 कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स हैं कि इन कंपोनेंट्स के ज़रिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो मिशन स्टेटमेंट बनाना चाहिए। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसका मिशन स्टेटमेंट बहुत बैलेंस्ड हो, हेल्दी हो, लोगों को समझ आए, तो उनको इन 9 कंपोनेंट्स का जिक्र करना चाहिए अपने स्टेटमेंट में। तो इसमें 9 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? कस्टमर्स है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, मार्केट है, कंसर्न फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी है, फिलॉसफी है, सेल्फ कॉन्सेप्ट, कंसर्न फॉर पब्लिक इमेज एंड कंसर्न फॉर एम्प्लॉइज़। तो अब यहाँ पे मैं आंसर की तरफ जाऊँगा। उससे पहले मैं आप तमाम दोस्तों से अगेन रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। हमारे चैनल नया है। और साथ में मैं आपसे ये भी गुजारिश करूँगा कि आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें अगर हमारी वीडियो में किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या आप चाहते हैं कि हम मज़ीद इस तरह की वीडियोस आपके साथ शेयर करें, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करें, हमें बड़ी खुशी होगी। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपने तमाम स्टूडेंट्स और व्यूवर्स के कमेंट्स का टाइमली जवाब दें। और इसके अलावा मैं आपके साथ और ये भी शेयर करूँगा कि ये एक जर्नल आइडिया है आंसर का, तो स्टूडेंट्स प्लीज़ इसको कॉपी ना करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, उसका कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन जो जस्टिफिकेशन है, मैंने यहाँ पे बहुत शॉर्ट ही जस्टिफिकेशन दी है, लेकिन आपने थोड़ा सा उसको मज़ीद एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो बस ये एक जर्नल आइडिया है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने ABCDEFGHNI करके मैंने सेक्शंस बनाए हैं और एक सेक्शन मैंने फर्म का बनाया। फर्म के सेक्शन में मैंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को मेंशन किया है और इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी बहावलपुर को मेंशन किया है। अब आप पूछ रहे होंगे
कि ये ABCDEFGHI क्या चीज़ है। तो ये कंपोनेंट्स हैं जिनको मैंने आपको बताया, जैसे इसमें से एक था कस्टमर था, फिर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है, मार्केट्स हैं, टेक्नोलॉजी है, कंसर्न फॉर सर्वाइवल ग्रोथ। ये इस तरह से ABCD हैं, इसी सीक्वेंस में मैंने इनको लिखा हुआ है। आप अपनी असाइनमेंट के अंदर लिख सकते हैं एक ही जगह पे कस्टमर्स, बी की जगह पे आप मार्केट या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ने अपनी जो मिशन स्टेटमेंट है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स इंक्लूड किए हैं वहाँ पे मैंने यस लिखा है, और किन किन कंपोनेंट्स को उन्होंने फोकस नहीं किया या लैग कर रहे हैं वहाँ पे मैंने नो लिखा है। तो ये आपकी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको पॉज करके एक मरतबा देख सकते हैं। इस आंसर को आप जो गिवन मिशन स्टेटमेंट है उसके साथ भी आप देख सकते हैं कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है या नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है यहाँ पे कोई गलती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको करेक्ट करूँगा। लेकिन मैंने इसको काफ़ी थॉरली रीड किया है और अपनी पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ मुझे ये आइडिया हुआ है कि कौन से कंपोनेंट्स किस मिशन स्टेटमेंट में हैं और किस मिशन स्टेटमेंट में कौन से कंपोनेंट्स नहीं हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको इस टेबल के अंदर बनाया है, उसकी वजह यह है कि एक हिंट आपके गिवन असाइनमेंट फाइल में दी हुई है कि आपने जो है वो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स ऑफ मिशन स्टेटमेंट की हेल्प लेनी है। लेसन नंबर 6 में ही आपके पास वो टेबल भी मौजूद है। पेज नंबर है मेरे पास 26 आ रहा है, आपके पास हो सकता है 25 हो या 27 हो, ठीक है। तो आप वहाँ से भी इसको एक मरतबा देख सकते हैं। वहाँ पे जो आपको मैट्रिक्स गिवन है उसमें गालिबन कुछ 6 या 7 कंपनी के बारे में बताया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जिसमें आपने जस्टिफिकेशन बतानी है कि क्यों एक यूनिवर्सिटी की मिशन स्टेटमेंट दूसरी यूनिवर्सिटी की मिशन स्टेटमेंट से बेहतर है। तो हमने यहाँ पे जस्टिफिकेशन दी है बड़ी सिंपल सी कि बेस्ड ऑन द 9 कंपोनेंट्स इन मैट्रिक इवैल्यूएशन मिशन स्टेटमेंट ऑफ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इज़ बेटर देन ऑफ इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर। बिकॉज क्योंकि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी हैज़ फोकस्ड ऑन मोर कंपोनेंट्स एज कम्पेयर टू इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी। हम फिर से पीछे चलते हैं। इस असाइनमेंट में आप, इस आंसर में आप देखें कि यहाँ पे जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है उनके मिशन स्टेटमेंट में ABCFGH और I 7 आउट ऑफ 9 कंपोनेंट्स में उन्होंने फोकस किया हुआ है, जबकि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने सिर्फ 3 कंपोनेंट्स के ऊपर जो है वो फोकस किया हुआ है, बाकी जो 6 कंपोनेंट्स हैं वो उन्होंने मिस कर दिए, ठीक है। तो इस हिसाब से जस्टिफिकेशन में दी है कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जो है वो बेहतर है एज़ कम्पेयर टू इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्तों को, स्टूडेंट्स को ये असाइनमेंट हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मज़ीद कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारी डिटेल्स गिवन है, आप वहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, अपना बहुत